हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हर्टस्प्रिंग डिजीज या एग एंग्लियोनिक मेगाकोलन। हर्टस्प्रिंग डिजीज को अपन दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है एग एंग्लियोनिक मेगाकोलन। अब अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है, हर्टस्प्रिंग डिजीज है वो एक क्या है, बर्थ डिफेक्ट है। क्या है? बर्थ डिफेक्ट है वेयर नर्वस सेल यानी कि गैंग्लियोनिक सेल आर absent इन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन, मोस्ट कॉमनली इन डिस्टल कोलन के अंदर जो गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर है वो क्या होते हैं, absent होते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता है, और जिसके कारण इसमें जो फूड पार्टिकल्स है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं जस्ट प्रोक्सिमल टू एगेंग्लियोनिक पार्ट के जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसमें ये एक्यूमुलेट होने के कारण वो कोलन का पार्ट है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, मेगा कोलन के नाम से जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। और जो इसकी अपन मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट रहेगी वो रहेगी रेक्टो सिग्मोइड कोलन, जो इसकी मोस्ट कॉमन साइट रहेगी। और जो इसके अपन एटियोलॉजी की या बात करें तो इसमें जो ये है ये बर्थ डिफेक्ट है यानी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, और कुछ जो है जेनेटिक भी हो सकती है, और कुछ इसमें आपको जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह ये इनके रिस्क फैक्टर रहेंगे। ये इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप अपन बात करते हैं क्लिनिकल साइन सिम्टम्स या असेसमेंट फाइंडिंग की, तो नियोनेट और जो इन्फेंट है उनके अंदर क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग मिलेगी। तो इसमें फेलियर टू पास मेकोनियम यानी कि जो सबसे पहली जो बच्चे की जो स्टूल है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, मेकोनियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चे में 24 से 48 घंटे में मेकोनियम का पास नहीं होना, इसको अपन फेलियर टू पास मेकोनियम। और पुअर सकिंग और फीडिंग यानी कि पुअर सकिंग बच्चा है वो पुअर सकिंग या फीडिंग करेगा, और एब्डोमाइनल में क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, और वेट लॉस और जो है ये सभी इसमें देखने को मिलेगा न्यूनेटल और चाइल्ड के अंदर। अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल जो असेसमेंट फाइंडिंग है उसमें, तो रिबन लाइक स्टूल और फाउल स्मेल के साथ जो रिबन लाइक स्टूल्स पास होती है, ये इसका फीचर है। इसके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिबन लाइक स्टूल है वो कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलती है, तो हर्टस्प्रिंग डिजीज़ में रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। वोमिटिंग होती है तो इसमें बिलियस कंटेन है वो साथ में आएंगे, बिलियस वोमिटिंग इसमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विथ डायरिया यानी कि कॉन्स्टिपेशन के साथ उसमें डायरिया देखने को मिलता है, और इसमें ग्रोथ में रिटार्डेशन यानी कि ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट लाइन है एंटेरोकोलाइटिस, जिसके जो साइंस को एंटेरोकोलाइटिस का जो साइन देखने को मिलता है फीवर, एक्सप्लोजिव डायरिया और सेप्सिस। ये क्या है, इसका एक लाइफ थ्रेटनिंग है वो कॉम्प्लिकेशन हर्टस्प्रिंग डिजीज के कारण हो सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो इसका जो डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन फिजिकल एग्जामिनेशन यूएसजी और रेक्टल बायोप्सी है वो इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। तो इस ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्टस्प्रिंग डिजीज का जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है वो कौन सा है, गोल्डन डायग्नोसिस कौन सा है, तो रेक्टल बायोप्सी इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। फिर नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं डायग्नोसिस में कि डायग्नोसिस में इवन रेक्टल बायोप्सी गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रजेंट इट इंडिकेट करता है। अगर रेक्टल बायोप्सी में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अगर प्रजेंट है तो ये नेगेटिव टेस्ट को इंडिकेट करता है, और अगर इफ़ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अपसेंट, अगर गैंग्लियोनिक फाइबर है वो अपसेंट है यानी कि एगैंग्लियोनिक पोर्शन है, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हर्टस्प्रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। अब इसमें हर्टस्प्रिंग डिजीज में एक क्या एक साइन दिखाई देता है जिसको अपन ब्लास्ट साइन के नाम से जानते हैं। ये ब्लास्ट साइन क्या होता है, ब्लास्ट साइन को ही अपन स्क्वेट साइन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एग्जामिनर रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान फोर्सफुली जो स्टूल पास आउट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्ट साइन के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपना आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से इसको कोई इतना ट्रीट नहीं किया जा सकता। मेडिकल मैनेजमेंट से अपन केवल इसके सिम्टम्स जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या स्टूल सॉफ्टनर का यूज में लेते हैं और बोवल को इरिगेशन करते हैं बाय रेक्टल ट्यूब एनएस से इसको बोवल को इरिगेट करते हैं।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, इसमें 2 स्टेज सर्जरी की जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो इसमें 2 स्टेज सर्जरी में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं अपन, कोलोस्टोमी करते हैं। फिर अपन सेकेंड स्टेज की सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, कट एंड रिमूव एंड एनास्टमोसिस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कट एंड रिमूव एक एंग्लियोनिक पार्ट है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं और एंड टू एंड एनास्टमोसिस इसको कर देते हैं। इसमें ही जैसे ये सर्जरी है तो इसके सर्जिकल प्रोसीजर में ही जो सेकंड स्टेज की है कट एंड रिमूव का, इस जो गैंग्लियोनिक पार्ट को कट रिमूव और एनास्टमोसिस की जो सर्जरी है सेकंड वाली, इसके ही बिहाव पर कुछ जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो अलग अलग प्रकार के पीडियाट्रिशियन ने ये अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर दिए हैं। तो इसमें है ड्यूहेमल प्रोसीजर, सोवास प्रोसीजर, स्वेंसन प्रोसीजर, ये प्रोसीजर के नाम हैं। तो ये प्रोसीजर के दिए गए हैं सर्जिकल प्रोसीजर में जो सेकंड स्टेज की जो सर्जरी है उसमें करने के लिए। फिर नेक्स्ट अपन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें मेंटेन करते हैं वाइटल साइंस को और मेंटेन करते हैं हाइड्रेशन को और सर्जिकल साइट मॉनिटरिंग, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है उस प्रकार का अपन इसको मॉनिटर करते हैं। फिर अपन देखते हैं इसमें कोलोस्टोमी जो स्टोमा है उसकी केयर के बारे में। तो इसमें जो स्टोमा की केयर है उसको अपन एक स्ट्राइल टेक्निक के द्वारा स्टोमा की केयर की जाती है। इसमें देखते हैं नॉर्मल स्टोमा का कलर है वो पिंक और मॉइस्ट होता है। पिंक कलर इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको दर्शाता है, मॉइस्ट है वो हाइड्रेशन को दर्शाता है। अगर स्टोमा का कलर अगर ड्राई है, अगर स्टोमा है वो ड्राई है तो ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है, और ब्लू है तो ये साइनोसिस को दर्शाता है, और अगर डार्क रेड है तो ये इंटरनल ब्लीडिंग को दर्शाता है, और प्यूरुलेंट या पस है तो ये एक प्रकार से इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो ये था आपका हर्ट्सस्प्रिंग डिजीज़ के बारे में। अब अपन कल इसके ही जैसे कोलोस्टोमी इसमें आया तो अपन कल कोलोस्टोमी और उसकी केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।